नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, हम लोगों ने तत्सम तद्भव को देख लिया था। आज हम लोग भैया देशज और विदेशज की बात करेंगे। क्या होते हैं देशज शब्द, क्या होते हैं विदेशज शब्द। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, देशज शब्दों को देख लेते हैं। देशज शब्द तो हम लोग यहीं डालते हैं भैया देशज शब्द। अगर देशज शब्द की बात की जाए भैया तो कहते हैं ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए भैया, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द भैया स्थानीय बोलियों एवं भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देशज शब्द होते क्या है। जैसे आप कहते हैं भैया लप, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे गांव में बोलते हैं चला लप सावत है, तो भैया लप शब्द ही क्या है, इसका मतलब तो होता नहीं, निरर्थक में भी जाएगा। वैसे जैसे आप कहते हैं भैया पगड़ी, हालांकि पगड़ी शब्द निरर्थक नहीं है। सब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पीछे वाली वीडियो में आप जाएंगे, पूरा विस्तार से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अगर इसके पीछे वीडियो आप देखेंगे भैया तो वहां मैंने स्पष्ट रूप से निरर्थक शब्दों में बताया कि सभी निरर्थक देशज हो सकते हैं, लेकिन सभी देशज निरर्थक नहीं हो सकते। इस चीज को मैंने बता रखा है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, जितने निरर्थक होंगे वो देशज में तो आ जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए सभी देशज निरर्थक नहीं होंगे। अब पगड़ी का अर्थ निकलेगा लोटा, पगहा, पनही, आप कहते हैं ना लोटा, पगहा, पनही, खूंटा, खटिया, डोरी। तो इन सब का क्या होता है भैया, अर्थ निकलता है। खूंटा क्या होता है, कील की तरह जो ये सब करते हैं। खटिया का भी अर्थ निकलता है। तो जिन सब जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों का अर्थ निकलेगा, कुछ शब्दों का अर्थ भी नहीं निकलता, निरर्थक भी किसमें आ जाते। जैसे कहते हैं भैया धड़ाम। लेकिन एक चीज जानिएगा, इसमें कुछ झम कहते नहीं, सर फुर, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। लेकिन निरर्थक होते हैं। लेकिन देशज में एक चीज है भैया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभी बस आप इतना जानते हैं ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों भाषाओं से निकल कर आते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और हमको मिलता है, कहते हैं भैया देशज शब्दों के उत्पत्ति का, देशज शब्दों की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता है। यानी भैया ध्यान दीजिएगा, देशज शब्द कहां से आए, कैसे चलकर आए, इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत मिलता नहीं है। ठीक, चलिए। अच्छा एक चीज और जानिएगा, देशज शब्द
देशज शब्द ग्रंथीय शब्द नहीं होते हैं, ग्रंथीय शब्द नहीं, इनका उल्लेख किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलता भैया। ये भी चीज आप जानते रहिएगा, इसलिए इनको कहते हैं ग्रंथीय शब्द होते नहीं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम चलते हैं विदेशज की तरफ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं हम विदेशज की तरफ। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई, अब भी गर्मी पड़ रही है। चलिए भैया आगे, स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हो पा रही। चलिए अगर हम बात करेंगे भैया विदेशज शब्दों के, वो कहते हैं ना, कब तक रुलाओगी ऐ जिंदगी हमको, कब तक रुलाओगी ऐ जिंदगी हमको, एक दिन हसीन रातों में बैठकर हम तुम्हें हंसाएंगे जरूर। चलिए तो ये सब चीजें होती हैं, आते रहते हैं। चलिए विदेशी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो बाहरी भाषाओं से चलकर ऐसे शब्द जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जो बाहरी भाषाओं से चलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? विदेशज शब्द कहते हैं। बाहरी भाषाओं से चलकर आने का मतलब जानते हैं? जो बाहरी भाषाओं से चलकर आए, यानी जैसे आपके भैया उर्दू शब्द आ गए, अरबी आ गए, फारसी आ गए, चीनी आ गए। जैसे आप कहते हैं भैया रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। यानी ये जापानी भाषा का शब्द है, जापान से चलकर आया, बाहर से आया ना, इसलिए इसको हम विदेशज कहते हैं। जैसे चावल, चाय, चीनी, ये भी बाहर से चलकर आए, चावल, चाय, चीनी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे भैया? विदेश। अच्छा, कहाँ से आए? तो ये सब चीन से ही चलकर आए। चावल, चाय, चीनी चीन भाषा के शब्द हैं। अच्छा, इतने नहीं, आप कुछ गालियां भी देते हैं भैया, कमीना, आमारा, ये शब्द कहाँ से चल के आए भैया? फारसी शब्द हो गए, यानी फ्रांस चल के आए। तो जो बाहर से चलकर शब्द आते हैं और उनका हम प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक। अच्छा, इतना नहीं भैया, और देखिए, जैसे आप बड़े प्यार से किसी को क्या कहते हैं? जान। जान शब्द भी क्या भैया? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक। तो बाहर से आए हुए शब्दों को जिनका प्रयोग हम बड़े शौक से करते हैं भैया, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अच्छा, विदेशी शब्दों में आपको ये बताना है कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ से आने के बाद हुआ, यानी कौन सा शब्द कहाँ से आया, इन चीज़ों को आपको बताना है। तो इसकी वीडियो हम लेकर आएंगे भैया अगले एपिसोड में। आज गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इतने में हम लोग संतोष कर लेते हैं। बाकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद दिल से।